बहुत बहुत अच्छा। नमस्कार हमारे सारे व्यूअर्स को। हुँ। और आज हम एक बार फिर से जुड़े अनमोल से। तो नमस्कार अनमोल आपको भी। और नमस्कार अंकित भाई। हाँ जी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। और वो जो टॉपिक है वो है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तो जब हम बात करते हैं द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल की, तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम कंट्रोल किस चीज़ को कह रहे हैं और हम किस कॉन्टेक्स्ट में कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि हम डिस्कशन करने वाले हैं इल्यूजन ऑफ कंट्रोल पे, तो यहाँ पे कंट्रोल का मतलब है हर एक वो एहसास जो कि हमें होता है कि ये चीज़ हमारे नियंत्रण में है। और हम अपने लाइफ के हर हर एक पहलू में या फिर हर एक डिसीजन में हम कंट्रोल को एक्सर्ट करते हैं। और कहीं न कहीं ना कि खाली डिसीजंस में, हमारे एक रेगुलर थॉट प्रोसेस के अंदर भी कंट्रोल रहता है। हम इस बारे में और गहराई में बात करेंगे। तो मेरा जो पहला सवाल होगा अनमोल आपसे, वो ये होगा कि जब मैंने अभी कहा कि हम लाइफ के हर एक पहलुओं पे कंट्रोल को एक्सर्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अपने डिसीजंस में। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन-कौन से वो एक्चुअल डिसीजंस हैं या वो कौन-कौन से ऐसे पड़ाव हैं जहाँ पे हमें हमारे अंदर से एक कंट्रोल एक्सर्ट करने की जो भावना है वो उत्पन्न होती है? हुँ। ठीक है भाई। एक तो पहली बात तो है कि इतने दिनों बाद काफ़ी दोबारा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हुँ, तो आपने जब शुरुआत करी कि कंट्रोल से, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए कंट्रोल की डेफ़िनेशन है कि इंसान जो है वो सारी चीज़ें कंट्रोल में चाहता है अपने ना, कि हुँ, हम कुछ भी बोलें कि मेरी लाइफ़ में ये हो रहा है, पर यार चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब हुँ, चीज़ें लोगों के कंट्रोल में नहीं होती, तो काफ़ी वे परेशान हो जाते हैं। कि कुछ भी हुँ, चीज़ है, मेरी पढ़ाई है या मेरा रिलेशनशिप है यार, वो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, आउट ऑफ हुँ, बाउंड्री जा रहा है। तो हमारी लाइफ वो है ना, काफ़ी मतलब सेट ऑफ बाउंड्रीज़ के अंदर ही हम चाहते हैं हमारी लाइफ हो। उससे बाहर जो जाती है तो हमें लगता है वी आर लूजिंग कंट्रोल, और इट्स अ टॉपिक ऑफ डीप थॉट, एंड हमें इस पे काम करना होगा। तो मैं हुँ, देखता हूँ कि आपने बिल्कुल सही बात करी कि जो कंट्रोल का इल्यूजन है, क्योंकि लाइफ जो है वो उसकी कोई भी डायरेक्शन है, मान सकता हूँ कि यार लाइफ जो जनरल लाइफ है हमारी भी, या जो हुँ, भी हम आस-पास देखते हैं उसकी एक लाइफ है, डायरेक्शन है। उसमें हुँ, ज़्यादातर ये आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री ने प्रूव भी करा है कि उसमें तो एक एंट्रोपी है। हुँ, उसमें एक स्पॉन्टेनिटी है कि वो तो चलती है, उसके लॉज़ हैं, ठीक है, फिज़िकल नेचर के अपने लॉज़ हैं, वो चलते हैं अपने हुँ, लॉज़ के हिसाब से। पर हुँ, उन लॉज़ के पीछे ना तो कोई पर्पज़ है हुँ, और इसलिए कोई कंट्रोल भी नहीं है, ठीक है। ठीक है? कोई कंट्रोलिंग एजेंसी नहीं है उसके पीछे। हम उसे बिल्कुल हम दे देते हैं कि यार ये कंट्रोल कर रहा है, नेचर में ये कंट्रोल कर रहा है। कई बार हम कहते हैं कि गॉड है, ऊपर बैठा है, वो सबको कंट्रोल कर रहा है। ठीक पर है। हमें पता है कि ऐसी कोई एजेंसी नहीं है कंट्रोल करने वाली, क्योंकि फिर हुँ, क्वेश्चन बढ़ता जाएगा कि उसे कौन कंट्रोल कर रहा है फिर, अगर वो ये बंदा ही कंट्रोल कर रहा है। हुँ, तो मैं देखता हूँ कि सीरियसनेस जो मैं सोच ही रहा था इस बारे में कि मैं देखता हूँ कि कंट्रोलिंग जो हमारा नेचर है, वो हमारी एक टेंडेंसी से आता है कि वी वांट टू बी सम टाइम सीरियस। हुँ, कि हम कनोटेशन है सीधा कि अगर बंदा सीरियस है, तो उसकी ज़िंदगी में कंट्रोल होगा, है हुँ, ना? वो सीरियस बंदा है, वो कंट्रोलिंग है और ये सब। पर कंट्रोलिंग को हम कई बार ऐसे नेगेटिव वे में भी देखते हैं हुँ, कि वो मुझे कंट्रोल करना चाहता है। जैसे मशीन है, यू कैन कंट्रोल अ मशीन, क्योंकि उसका हुँ, सेट पैरामीटर्स हैं, ऐसे-ऐसे चलती है, उसकी अपनी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, तो यू कैन हुँ, डेफिनिटली कंट्रोल दैट। केमिस्ट्री लैब में हम रिएक्शंस करते थे। आज भी कुछ हुँ, भी प्रोडक्ट, अगर केमिकल प्रोडक्ट बनता है, तो ऑब्वियसली हुँ, दोज़ रिएक्शंस, दोज़ केमिकल्स हू रिएक्ट, दे वर्क इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। हमने ठीक है। इम्पोज़ करा है वो एनवायरनमेंट, बट अगेन दे आर केमिकल्स, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। हुँ, तो मैं सोचता हूँ कि कंट्रोलिंग करना और सोचना इस काफ़ी गहरा विषय है, और इसके अंदर हमें मतलब हम बात कर सकते हैं काफ़ी टॉपिक्स पे। जैसे मैं ये सोच रहा था अभी कि कंट्रोलिंग के अंदर फ्री विल का भी कांसेप्ट आता है, क्योंकि ठीक है। कंट्रोल मैं तभी कर पाऊँगा जब एक्चुअली मेरे पास वो एजेंसी है कंट्रोल करने की। हुँ, इफ आई हैव द फ्री विल, इफ आई हैव द एजेंसी टू कंट्रोल, देन ओनली आई कैन कंट्रोल। वरना तो मैं बहूँगा, अपने इमोशंस में बह जाऊँगा या कुछ हो जाएगा। तो हुँ, मैं ये चाहता हूँ कि हम इस पे बात करें कि किस हद तक हम कंट्रोल कर भी सकते हैं चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ़ को, और किस हद में जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो मैं चाहता हूँ आप इस पे कुछ प्रकाश डालें कि कुछ चीज़ें हैं भी सच में कंट्रोल करने लायक हमारे लिए, या सारी चीज़ें मतलब कंट्रोल से बाहर ही हैं। ठीक है। तो जैसे अभी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि ऐसे कैसे-कैसे सिचुएशंस आती हैं हमारे सामने जिसपे हम कंट्रोल एक्सर्ट कर भी सकते हैं और कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं हुँ, जिनमें हम कंट्रोल एक्सर्ट नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आगे बताऊँ कि
कैसे मतलब कंट्रोल एग्जैक्टली कैसे सिचुएशंस आती हैं। तो इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मतलब एक बहुत फेमस हमारी जो स्टडीज़ होती हैं इनके रिगार्डिंग साइकोलॉजिस्ट जो हमारी स्टडीज़ करते हैं रिगार्डिंग द कंट्रोल, सो दे टर्म द कॉइन कॉल्ड द कंट्रोल बायस। तो जो कंट्रोल बायस होता हुँ, है एक ह्यूमन कॉग्निटिव माइंड का, वो ये बताता है हुँ, कि ह्यूमंस आर इन कांस्टेंट टसल टू कंट्रोल द थिंग्स अराउंड देम। इसकी हुँ, वजह से इफ सम थिंग्स गो इन देयर वे, तो वो लोग उस चीज को एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ रजिस्टर करते हैं। हुँ, इफ सम थिंग्स डू नॉट गो टुवर्ड्स देयर वे, तो वो एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है किसी भी ह्यूमन माइंड के अंदर। और इसी कंट्रोल बायस को मैं कहूंगा कि क्योंकि एक बायस है, तो ये एक कंडीशनिंग का एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट है। जब हमने कंडीशनिंग की पिछले पॉडकास्ट में भी बात करी है और हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से अ, हम लोग इवॉल्व हुए हैं और किस तरीके से हम लोग आगे आए हैं और किस तरीके से हमने अपनी कंडीशनिंग को बहुत स्ट्रांगली डेवलप किया है। तो जब हम ये देखते हैं तो हम हमें ये पता चलेगा कि जब हम जंगल में थे या जो हमारे जो पिछली जनरेशंस हैं जब वो जंगल में थी, तो उस टाइम पे जो द नीड ऑफ कंट्रोलिंग वाज रियली नेसेसरी। क्योंकि अगर कंट्रोलिंग नहीं होती और कंट्रोलिंग नेचर नहीं होता, तो मेरे ख्याल से सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल हो जाता। बट हुँ, मूविंग टुवर्ड्स द करंट सिनेरियो, अगर हम देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन सी सिचुएशंस है और कंट्रोल करने का पूरा सिनेरियो कैसे एग्ज़िबिट होता है, तो मैं ये कहूँगा कि कहीं न कहीं हर एक ह्यूमन बीइंग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज़ और हर एज कंट्रोल एक्सर्ट करना चाहता है अपनी लाइफ में। बिकॉज़ ऑफ द थिंग्स दैट वी आर बीइंग शोन ऑन डेली बेसिस, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस चीज़ पे कंट्रोल एक्सर्ट करके हम इसको ओन कर लेंगे या इस पे अपनी डोमिनेंस दिखा देंगे। हम चाहते हैं कि बिल्कुल। ये चीज़ हमारे हिसाब से जाए, हमारे अकॉर्डिंगली जाए, और अगर वो नहीं होता है, सो दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ chaos इन आवर लाइफ। तो मेरे हिसाब से कंट्रोल इज़ नॉट समथिंग जो कि मैं ये कहूँगा कि सबकॉन्शियसली कोई एक्सर्ट करता है। मैं ये कहता हूँ कि कहीं न कहीं हुँ, ये एक ह्यूमन कॉन्शसनेस का ही पार्ट है। और हुँ, इसको एक्सर्ट करना एक डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के इक्विवेलेंट है, जो कि हमने जंगल से चीज़ ली है। और हुँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि दिस इज़ समथिंग टू बी ड्रॉप्ड, बट हमें ये हुँ, समझना पड़ेगा कि डूअर कौन है और हुँ, एक्शन सही बात। क्या कर पा रहा है डूअर, हुँ, और डूअर का असली नेचर क्या है। मैं हर हुँ, चीज़ में ये एट्रिब्यूट नहीं जोड़ सकता हूँ कि दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव हुँ, डन, हुँ, बिकॉज़ हम गिनी-चुनी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम खुद कर पाते हैं। जो कि इनिशियल पैरामीटर्स हैं हमारी लाइफ के, वी वर नॉट द डूअर देयर, राइट? क्योंकि वो हुँ, चीज़ें हमें बिल्कुल। अलॉट कर दी गई थी, हमारा नाम, हमारा रिलिजन, द प्लेस, द काइंड हुँ, ऑफ नेबरहुड दैट वी ग्रू अप इन। हुँ, हुँ, ये सारी हुँ, चीज़ें दीज़ वर अलॉटेड टू मी, वी वर नॉट द डूअर्स। और मेरे ख्याल से मुझे हुँ, लगता है यही एक कहीं न कहीं एक फैक्टर हो सकता है जो कि आदमी को कंट्रोल हुँ, एक्सर्ट करने पे थोड़ा और मजबूर कर देता है। हुँ, बिकॉज़ हुँ, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ हिज़ और हर लाइफ हैज़ ऑलरेडी बीन प्री-डिटरमिन्ड, और जहाँ पे हुँ, अब वो एक्सर्ट कर सकता है कंट्रोल, ही ट्राइज़ टू एक्सर्ट। मैं बाद में आऊँगा इस पॉइंट पे व्हेन जब हम ये डिस्कस करेंगे कि एक कॉन्शियस चॉइस और कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन हुँ, हुँ, मैं सही बात। आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ इससे हुँ, पहले हुँ, कि एक एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल नोटेशन है जो कि ये हुँ, स्टेट करती है कि ट्राइंग हार्डर हुँ, मेक्स इट मोर हार्डर टू अचीव। तो ऐसा कई बार हुँ, देखा गया है, एक ऐसी रिसर्च भी है जो ये बताती है कि व्हेन वी आर ट्राइंग हार्डर टुवर्ड्स हुँ, एनीथिंग, इट मेक्स इट मोर हार्डर फॉर अस टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग। तो हुँ, ये आपको हुँ, लगता है कि जो ऐसी सिनेरियोज़ या ऐसी सिचुएशंस होती हैं हमारी हुँ, लाइफ में जहाँ पे वी एज़ इंडिविजुअल्स आर ट्राइंग टू एक्सर्ट आवर कंट्रोल, आपको क्या लगता है हुँ, कि हमें उस टाइम पे शुड वी गो विद द फ्लो, या फिर आपने अभी फ्री विल की भी बात करी, तो आपको हुँ, लगता है हुँ, कि हमें आइदर वी शुड गो विद द फ्लो और शुड वी हुँ, एक्सर्ट आवर कंट्रोल एंड मेक थिंग्स बेटर? हुँ, बिल्कुल। तो जैसे आपने पूरा डिस्कशन करा, आपने बताया कि कॉन्शसनेस एक चीज़ है और कंट्रोल एक चॉइस एक अलग चीज़ है, हुँ, तो मैं मानता हूँ। और अभी कंट्रोल की जब हम बात कर रहे थे, तो मुझे ये भी मतलब अपने खुद में भी मैंने देखा कि when someone says that he is in being or she is in being control of something, so it हुँ, also bear something
सम एरोगेंस ऑल्सो, हुँ, कि ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस चीज का कंट्रोल कर सकता हूँ, तो दो चीजें इसमें साफ दिख रही है मुझे। एक तो वो ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है जिसपे मैं कंट्रोल करूंगा, तो ठीक अगर है। कंट्रोल मुझे करना है तो हमेशा कुछ और चीज मेरे बाहर होनी चाहिए, हुँ, तभी तो मैं कंट्रोल करूंगा। चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो प्रोसेस हो, चाहे वो कुछ भी हुँ, चीज हो, तो हमेशा कंट्रोल, इस प्रोसेस में दो चीजें जरूरी हैं जिसपे मैं कंट्रोल करूंगा। और हुँ, दूसरी बात है कि एरोगेंस ही ब्रीड करता है, सीधे सीधा एरोगेंस ब्रीड करता है, क्योंकि मेरी ईगो को ये सीधा सीधा कनेक्ट कर पा रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि यार अगर मैं किसी चीज कंट्रोल में हूँ, आई हैव, मेरा पूरे उसमें आधिपत्य मैंने जमा लिया है अपना। नाउ दैट हुँ, थिंग बिलोंग्स टू मी, आई फुल कंट्रोल ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज, they are हुँ, waging war. For example, if Russia is waging war against Ukraine, to control a part of Ukraine, हुँ, to control a part of Ukraine, Russia is sending its troops to fight, because at the end of the day, what it is all about is about controlling the land, ठीक है। controlling the people, controlling the resources. तो मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ कि इसका जो, क्योंकि हर चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने सारे पॉडकास्ट में डिस्कस करी है, जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हम दुनिया में देखते हैं, वो शुरुआत आदमी के हुँ, मन से ही करते हैं, आदमी की ईगो से ही करते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल की ईगो से। और उसे खत्म करने का तरीका, वो अगर आदमी खुद समझ जाएगा तो शायद वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो जैसे हुँ, आपने बोला, ये पैराडॉक्सिकल कोट जो भी है कि ट्राइंग हार्डर हुँ, समटाइम्स मेक इट इवन हार्ड फॉर अस टू अचीव दैट थिंग। हुँ, तो मैं इससे जो समझ पा रहा हूँ ये है कि पहली चीज तो ये है कि आपने पहले एक चॉइस बना ली है कि आई हैव टू ट्राई समथिंग। हुँ, ठीक है ना? तो देर आई तो इसमें है ही कि मेरी ईगो कह रही है मेरे से कि आई हैव टू ट्राई एंड आई हैव टू अचीव समथिंग, हुँ, और आई एम ट्राइंग इवन मोर। और वो चीजें मतलब आ ही नहीं रही, क्योंकि फुलफिलमेंट तो मिल नहीं पा रहा, तभी तो मैं हार्ड और ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे इसका लगता है कि अगर कोई मिडिल वे इसमें से निकल पाए, कि हुँ, मेरी लाइफ की कुछ चीजें कि मैं कंट्रोल फ्रीक भी नहीं चाहता आदमी पूरा कंट्रोल फ्रीक बन जाए, क्योंकि वो हो भी नहीं सकता ना। लाइफ हुँ, इज एट इट्स कोर स्पॉन्टेनियस, ठीक है। रैंडम लाइफ है। ठीक है ना? हुँ, डार्विन ने भी ये बोला था कि हम कितना ही पर्पस दिखा दें इवोल्यूशन में या लाइफ में, बट एट द हुँ, एंड ऑफ इट लाइफ हैज नो पर्पस, इट इज रैंडमनेस। जीन्स में रैंडमनेस है, उसकी वजह से हमारी स्पीसीज इवोल्व हुई है। जो हमने हुँ, ओवर टाइम, जो क्वालिटीज हुँ, एट्रीब्यूट्स ह्यूमन बींग्स में अटैच हुए हैं, दे हैव ओल्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स। राइट। ठीक है, दे कुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट आल्सो, गिवन द हुँ, सर्कमस्टांसेस और गिवन द रैंडमनेस। तो मैं हुँ, मानता हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी लाइफ में भी। हुँ, क्योंकि आपको पता होगा, निकोलस नासिम तालेब की हुँ, पूरी किताब भी है इसके ऊपर, रैंडमनेस के ऊपर, उनका काफी अच्छे कोट्स भी हैं। तो ये बोलते हैं कि जी। लाइफ में रैंडमनेस रहेगी, यू हैव टू लिव विद इट। ठीक है हुँ, ना? आप इसे कंट्रोल करना चाहोगे, वो कंट्रोल तो आप कभी कर नहीं पाओगे पूरी तरीके से। हुँ, और आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर नहीं पाओगे तो इट विल ऑलवेज बी नैगिंग यू कॉन्स्टेंटली। हुँ, तो मैं मानता हूँ कि अच्छी लाइफ या एक एक ठीक ठाक लाइफ में आदमी कंट्रोल फ्रीक नहीं होगा। वो ये ठीक है। सोचेगा कि कैसा मैं एक बैलेंस बनाऊं। कंट्रोल तो मैं करूंगा, क्योंकि बिना कंट्रोल के छोड़ दोगे चीजें होंगी नहीं। यार हुँ, बिजली से लेकर पानी, या छोटे मोटे जो भी काम आप करते हो, पढ़ाई से लेकर, एक एक कंट्रोल आना चाहिए आप पे। मैं बात भी हुँ, कर पा रहा हूँ, आप भी बैठे हो बात कर पा रहे हो, अगर मैं कह दूं कि यार आउट ऑफ कंट्रोल कर दो सब, ठीक है, सरकार भी कहते हैं कि यार कंट्रोल में हम नहीं है ना, क्योंकि अगर हुँ, भीड़ आ जाए, एनार्की फैल जाएगी अगर कंट्रोल नहीं होगा तो। यू नीड सम हुँ, अथॉरिटी, एंड अथॉरिटी हुँ, बीट्स कंट्रोल। क्योंकि पूरे हुँ, हायरार्की होती है कि यार ऊपर सरकार है, उसके नीचे हम सिटीजन है। ड्यू टू सम कुछ भी सोशल एग्रीमेंट बोलते हैं इसे, वी हैव साइंड विद द गवर्नमेंट, कि बिकॉज हमने उन्हें वोट दिया है, तो दे हैव दैट मोनोपोली ऑफ वायलेंस, दे हैव द कंट्रोल ऑन वायलेंस, कि हुँ, आदमी एक दूसरे को ना मार दे। थॉमस हॉब्स ने बोला था कि यू नीड अ सोवरन सो दैट ही कैन हुँ, एंश्योर पीपल लिव इन पीस एंड हार्मनी एंड डू समथिंग गुड, डू राइट। समथिंग क्रिएटिव, एटलीस्ट कि हमारी जो जंगल वाली नेचर है वो सबडू हो जाए। तो मैं बिल्कुल हुँ, मानता हूँ कंट्रोल होना जरूरी है, एटलीस्ट इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल होना जरूरी है, ताकि इंसान फिर फ्री हो जाएगा। अगर इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल है वायलेंस पे, हमारी राइट्स हमारे इंश्योर्ड हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि हमारे पास कुछ अच्छा करने का, कुछ ऊपर करने का काम है। इतना मैं कंट्रोल मानता हूँ, इतना कंट्रोल हुँ, जरूरी भी है। पर उसके बाद जो मतलब ब्यूटी है लाइफ की, या क्रिएटिविटी भी लाइफ की है, उसमें मैं हुँ, देखता हूँ कि एक रैंडमनेस है। हुँ, वो इतने भी क्रिएट वो कितने भी आर्टिस्ट जिन्हें मैं देखता हूँ, और चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई हो, उनकी पेंटिंग्स में भी आपको एक रैंडमनेस दिखाई देती है। दे आर नॉट कंट्रोल हुँ, फ्रीक्स, हुँ, दे कैन बी डिटरमिन्ड, दे कैन बी हार्ड वर्किंग, they can be diligent in their work, dedicated to their work, but they are not control freak। हुँ, तो मैं देखता हूँ कि शायद मेरे हिसाब से कोई मिडिल वे अगर इसमें हम देख पाए, निकाल पाए, और हुँ, हम उस पर बात कर पाए कि कैसे वो मिडिल वे हम चूज कर सकते हैं, तो मैं ये देखता हूँ कंट्रोल के इसमें। हुँ। तो मैं ये देखता हूँ कंट्रोल के इसमें।
ठीक है। तो आपने अभी जैसे बहुत अच्छे तरीके से एक रेफ़रेंस दिया जिसमें आपने हुँ, ये कहा कि ईगो से आपने लिंक किया इसको। आपने बोला बिल्कुल। कि जैसे एक ईगो की हम ये कह सकते हैं कि एक ईगो की डिमांड है टू हुँ, क्रिएट अ मोर टू रीइन्फोर्स इट्स आइडेंटिटी मतलब ईगो अपने आप को एब्सोल्युटली। थोड़ा-सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना हुँ, चाहती है। तो उस बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कंट्रोल को एक कंट्रोल मीडियम करती बना है। के हुँ, 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 एक आगे बढ़ती है। तो हुँ, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात करी है ईगो हुँ, से आत्मा की तरफ बढ़ने की। तो इसी बिल्कुल। तरीके से जब आपने जैसे अभी कहा कि हमें कोई मिडल वे ढूँढना पड़ेगा इसका। हुँ, हुँ, तो हुँ, एक मिडल वे मेरे हिसाब से ये होगा जिसमें कि हम डिटरमाइन कर पाएँ कि ये रास्ता हुँ, हमारे ईगो को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है या हमें आत्मा की तरफ ले जा रहा है। अगर कोई भी पाथ हमें आत्मा की तरफ ले जा रहा है और वहाँ पर हमें कंट्रोल एक्सर्ट करने की ज़रूरत है, तो हुँ, मेरे हुँ, हिसाब से वो एक सही सिचुएशन होगी जहाँ पे हमें हमें समझना चाहिए कि वी आर इन कंट्रोल। जैसे कि इसका हुँ, मैं एक अगर उदाहरण दूँ तो वो ये होगा कि हम सबको पता है हम स्क्रिप्चर्स भी हमें पता है और हमें पता है कि उपनिषद्स भी हमारे बहुत काम की चीज़ें हैं। हम हुँ, जानते हैं ऑल इन ऑल हम अद्वैत वेदांत को ही अगर हम देखें तो हमें पता है कि एक आदमी हुँ, के जीवन को बेहतर बनाने में क्या रोल प्ले करती है। तो अब मेरे को पता है कि मेरे सामने ये रास्ता है। मेरे अंदर हुँ, ये कमियाँ हैं, अगर मेरे को इसको सुधारना है तो इसका रास्ता नॉन डुअलिटी है। तो हुँ, अब मुझे मेरी लाइफ़ को कंट्रोल में लाकर नॉन हाँ, डुअलिटी के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व हुँ, कर पाऊँ। तो हुँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक पैमाना हो हुँ, सकता है जिससे कि हम ये हुँ, घड़ी-घड़ी नाप सकते हैं कि किस तरीके से और किस समय पर हमें कंट्रोल को एक्सर्ट करना है और कंट्रोल को एक्सर्ट नहीं करना है। जैसे हुँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि बहुत इगोइस्टिक होती हैं। लेट्स हुँ, से कुछ ऐसा सिनेरियो है जिसमें मेरी या फिर सामने वाली की दोनों की ईगोज़ इन्वॉल्वड हैं। ये बिल्कुल। एक परफेक्ट मोमेंट है जहाँ पे आई शुड गिव अप द आइडिया ऑफ कंट्रोलिंग क्योंकि हुँ, मैं किसी की ईगो को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ या फिर कोई मेरी ईगो को कंट्रोल नहीं कर सकता है। हुँ, द ओनली पॉइंट ऑफ कंट्रोलिंग इन अ डिस्कशन इफ इज व्हेन दैट डिस्कशन इज लीडिंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ आत्मा। या तो मैं ये टू कहूँगा समथिंग फ्रूटफुल। या टू समथिंग फ्रूटफुल। तो मैं फ्रूटफुल। कंट्रोल और हुँ, उसमें भी एक पॉइंट ये है कि मैं कंट्रोल तभी तक एक्सर्ट हुँ, करना चाहूँगा हुँ, जब हम एक कंक्लूजन पे पहुँचे, एक हेल्दी कंक्लूजन पे आएँ। हुँ, एक कोई भी हुँ, ऐसा सिनेरियो जो कि हेल्दी कंक्लूजन पे आने के लायक नहीं है हुँ, वहाँ पे मेरे को लगता है ये एक सेट पैरामीटर है कि हमें उस टाइम अपना कंट्रोल एक्सर्ट करना बंद कर देना चाहिए। तो अगेन हुँ, जिस हुँ, तरीके से मैं इसको देखता हूँ इट हैज़ 2 हुँ, आईज़ द फर्स्ट आई इज़ ऑफ दैट ऑफ ईगो और सेकंड आई जो है हुँ, वो आत्मा की आई है। अगर बिल्कुल। कोई भी सिचुएशन आत्मा की आई से देखी जा रही है, तो वहाँ पर कंट्रोल एक्सर्ट करना सही होगा और कोई भी सिचुएशन जो ईगो की आई से देखी जा रही है, वहाँ पे कंट्रोल एक्सर्ट करना सही नहीं होगा। तो आप हुँ, क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ पे? हुँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने ईगो को इसमें जोड़ा और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो कन्वर्सेशन है 2 आदमी के बीच या किसी भी ग्रुप के बीच, अगर वो एक फ्रूटफुल एंड में जा रही है कि यार लास्ट हुँ, में हम क्यों बात कर रहे हैं? फ़ायदा होना चाहिए ना हमारा। हमारी हुँ, लाइफ़ में जो हमारे इल्यूजन्स है, क्यों आपने पहले शुरुआत ही इल्यूजन से करी थी कि हुँ, इल्यूजन है कंट्रोल का भी। अगर हुँ, वो इल्यूजन ब्रेक नहीं हो रहा है और हम हुँ, कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना कंट्रोल का ना हमारे किसी भी जो हम कर रहे हैं काम। हुँ, इसमें मुझे एक चीज़ और अभी अंकित भाई मैंने नोटिस करी कि स्पेशली जो कन्वर्सेशंस मैंने आपके साथ भी करी है, मैं दोस्तों के साथ भी बाहर करता हूँ, तो सम ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल कन्वर्सेशन जो मैंने उनके साथ करी है ना, हुँ। दे हैव बीन स्पॉन्टेनियस। हाँ, ये ट्रू। मैंने खुद भी नोटिस करी है कि मान लो और मैंने फीडबैक के बेसिस में बोल रहा हूँ, मैं अपने उस पे बेसिस में नहीं बोल रहा कि मेरे हुँ, दोस्त मुझे फीडबैक भी देते हैं कि यार ये बात जो तूने बोली थी या ये बात जो कही थी, तो ये तूने कहाँ से मैंने कहा यार ये मैंने सोच कर नहीं बोली थी, मैं सोच कर इन द सेंस कि मैं प्रिपेयर करके नहीं आया था कि मैं तेरे से ये बोलूँगा आज, ठीक है ना? ट्रू। मेरे पास ना तो कोई लिखा था, पर हुँ, स्पॉन्टेनियस था, ठीक है ना? मैं कंट्रोल नहीं कर रहा था अपने वर्ड्स भी क्योंकि मुझे पता है कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मैं कर सकता हूँ आपसे या उस दोस्त से मेरे ना, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसने मुझे कोई प्रॉब्लम बताई, मैंने उससे हुँ, बात करी 20 मिनट और उसका सॉल्यूशन निकल गया और उसे फ़ायदा हुआ, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो मैंने कहा यार ये इसका है ना स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन थी और उससे तेरा फ़ायदा हुआ, तो हुँ, मतलब ये मेरे हिसाब से फ्रूटफुल था और अच्छा हुआ। दूसरी चीज़ जो हुँ, आपने अभी बोला कि ईगो वाला पॉइंट, तो मैंने इसमें एक चीज़ और नोटिस करी कि हम जब कंट्रोल की बात करते हैं,
तो इसमें आपको क्या लगता है कितना थॉट इन्वॉल्व है? मैं भी देख रहा था कि हमने पहले भी बात करी थी कि थॉट, जो इंसान का थॉट है वो ऑलवेज लिमिटेड है। और मैं बार बार इस पे आता हूँ क्योंकि ये ऐसा मतलब ऐसी चीज है जो मुझे बिल्कुल मेरे दिमाग को ऐसा कर देती है कि यार ये कभी भी मैं खुद नहीं सोच पाऊंगा, ये आप भी नहीं सोच पाओगे कि जब तक कोई टीचर हमें बताने का नहीं ना कि जो हम सोचते भी हैं उसकी भी जो क्या बोलता हूँ लिमिटेड है, उसकी वैलिडिटी भी और उसकी जो काम की करने की शक्ति है। उसके बाद यही मुझे कोट याद आ रहा है कि आचार्य जी का ही था कि थॉट हैज अ लिमिटेड थिंग इन टाइम। मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, वहां थॉट की जरूरत है। मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो रूटीन है, वहां पे थॉट की मेमोरी की जरूरत है। बट इफ आई एम राइट। डूइंग समथिंग क्रिएटिव, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम बीइंग इन लव, तो वहां पे मुझे लगता है थॉट की इतना काम नहीं है। आई एम सॉल्विंग माई माई फ्रेंड्स प्रॉब्लम, उसकी कोई लाइफ की प्रॉब्लम है, वहां भी थॉट की वैलिडिटी या थॉट की जो एप्लीकेशन है वो बहुत कम है। और जब मैंने देखा कि जब मैंने थॉट का इस्तेमाल उस वे में कम करा, तो मेरा कंट्रोल भी कम हो गया था, मेरे वर्ड्स पे भी और मेरी कन्वर्जेशन पे भी। तो ठीक मैं है। एक चीज ये भी देख पा रहा हूँ क्योंकि कि थॉट से डायरेक्टली लिंक कर पा रहा हूँ मैं। जितना मैं ठीक है। सोचता हूँ, जितना मैं मेहनत करता हूँ ना अपने दिमाग थॉटफुल में, उतना मैं कंट्रोलिंग मेरा बढ़ता है। हम्म। और वो ऑब्वियसली क्योंकि कंट्रोल में करना चाहता हूँ, वो मेरी ईगो को और मजबूत करता है और हम्म। लूप फिर से बनता रहता है ऐसा। तो ठीक मैं है। देख पा रहा हूँ कि आत्मा की तरफ तो शायद हम नहीं बढ़ पाते उस चक्कर में। वो थॉट जो है हम्म। वो क्योंकि थॉट थॉट बेसिकली है क्या, वो ईगो का ही एक मतलब तरीका है अपने आप को बचाने का। हम्म। क्योंकि मुझे ऐसा थॉट कभी नहीं आएगा कि मैं ईगो को खत्म कर दूं, फिर तो मेरी नहीं। वो जो आइडेंटिटी वही नहीं बचेगी ना। मुझे ऐसा हम्म। कभी थॉट नहीं आने वाला कि वो कहे कि अनमोल, ये जो आइडेंटिटी है, ईगो आई, वही खराब है, उसे तू छोड़ दे। ऐसा थॉट नहीं आने वाला कभी भी, जब तक हम्म। या तो कोई गुरु मुझे बताए नहीं या फिर कोई गुरु मुझे पूरे प्रोसेस के थ्रू लेके ना जाए। हम्म। तो मैं बिल्कुल क्लियरली ये देख पा रहा हूँ कि कैसे थॉट भी कंट्रोलिंग है इसमें। मतलब आप बहुत क्या देखते हैं इस चीज को? बहुत बढ़िया। मतलब मुझे ये वाला पीस बहुत अच्छा लगा कि इसमें थॉट को हम कैसे लिंक कर सकते हैं या फिर थॉट की क्या हम्म, इन्वॉल्वमेंट है। हम्म, तो मैं जैसे मतलब मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि जब भी हम किसी क्रिएटिव प्रोसेस में होते हैं तो वहां पे हम्म, मैं ये नहीं बोलूंगा कि थॉट मतलब पूरा डिमिनिश हो गया, लेकिन मैं ये बोलूंगा हाँ, थॉट्स की प्रेजेंस ऑब्वियसली। बहुत कम हो जाती है। हम्म, जैसे मैं गाने लिखना मुझे पसंद है। तो अगर मैं हम्म, मेरे पास कोई बीट है और मैं बीट्स में अगर मैं कोई गाना लिख रहा हूँ तो हम्म, इट इज अ इट इज अ फ्लो स्टेट। मतलब मैं हम्म, अगर थॉट है भी तो बहुत लिमिटेड है। अगर मैं कोई हम्म, पोएम लिख रहा हूँ तो वो पोएम में जो थॉट हम्म, है तो वो ज्यादा से ज्यादा ये हुआ कि मैं ए बी या ABCD राइम कैसे बनाऊं इसको। लेकिन जो सही बात है। वर्ड्स हैं, मैं जो वर्ड्स को थ्रेड्स में हम्म, डाल रहा हूँ वो एक फ्लो स्टेट होता है। और वो मैं हम्म, कहूँगा कहीं न कहीं वो एक ऐसी चीज़ है जो आप सबकॉन्शियसली पुट करते हो हम्म, आगे। तो क्रिएटिव जो परस्यूट्स हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे मैं ये कहूँगा कि थॉट्स की जो प्रेज़ेंस है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। हम्म, क्योंकि हम्म, बाकी जो टास्क्स हैं उनको मैं कहूँगा कि हम्म, उनको मैं एक मैकेनिकल नज़र से देखता हूँ कि एक मैकेनिकल टास्क है। हम्म, जैसे सही बात है। मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है या मेरी जॉब में एक पर्टिकुलर काम है जो मैं करता हूँ। जैसे मैं वेब हम्म, डेवलपर है कोई, तो वो वेब डेव उसको पता है कि आज हम्म, स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी, ये 3 स्टेप्स हैं करने हम्म, के लिए। तो वो उसको एक मैकेनिकल नज़र से देखता है और वहाँ पे उसका सही थॉट बात प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है, वहाँ पे उसका इंटेलेक्ट है। इन्वॉल्व्ड है। लेकिन जितनी भी हम्म, क्रिएटिव स्पेसेस हैं, अ, हम्म, डांस एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जो लोग डांस करते हैं, हम्म, मतलब हम्म, उसमें मुझे लगता है कि थॉट्स सबसे मिनिमल अगर किसी स्टेज में रहते हैं, वो हम्म, एक डांसिंग माइंड हम्म, के अंदर रहते हैं, क्योंकि आप उसमें फ्लो कर रहे हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हम्म, थॉट्स बिल्कुल कम हो गए हैं, क्योंकि आपको अभी भी स्टेप्स अपने हम्म, याद रखने हैं, ठीक है? लेकिन हम्म, एक जिसे कहते हैं ना झलक झलक मिलती है। तो हाँ, जैसे हम कहते हैं कि एक जिसे हम ये कहेंगे कि थॉट्स का बिल्कुल मिनिमल हो जाना और एक ट्रू स्टेट हम्म, जो है हमारा, उसकी अगर कभी हमें हम्म, ऑनेस्ट झलक मिलती है, तो वो क्रिएटिव परस्यूट्स में हम हम्म, कह सकते हैं कि हमें बिल्कुल। मिलती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो कंट्रोल है, कंट्रोल हम्म, में थॉट इन्वॉल्व्ड है। ये हम्म, 100% है। अगर क्रिएटिव हम्म, फील्ड्स के अंदर थॉट ज़्यादा हम्म, है, तो वो क्रिएटिविटी ना हम्म, होके वो मैनिपुलेशन बन जाती है फिर। जैसे बिल्कुल। मैं कोई क्रिएटिव काम कर रहा हूँ, लेट्स से कोई हम्म, पब्लिक स्पीकर भी अगर कोई हम्म, अच्छा आइडिया आपके सामने रख पा रहा है, सो दैट इज़ अ क्रिएटिव पर्सन। बट हम्म, अगर उसके अंदर एक मैं कहूँगा कहीं न कहीं थॉट इन्वॉल्व्ड है, ज़्यादा, हाँ, थॉट की वेटेज हाँ, ज़्यादा है, ज़्यादा। तो फिर मैं ये कहूँगा हम्म, कि वो थॉट नहीं है, वो एजेंडा हो गया। मतलब हम्म, दैट क्रिएटिव प्रोसेस इज़ बीइंग यूज्ड हम्म, टू पुश एन एजेंडा एंड नॉट अ थॉट। हम्म, तो हाँ, आपने जैसे एक बात कही ना कि आपने फ्रेंड हम्म, से बात करी है दैट
वो जो कन्वर्सेशन थी हुँ, आपको पता भी नहीं चलता कि वो 40 मिनट की या 1 हुँ, घंटे की कब हो गई। हुँ। आपने टाइम देखा हाँ, कि आप हाँ। 6 बजे गए, आप वापस आए 7 बज बिल्कुल, गए बिल्कुल। और बात भी अच्छी रही, हुँ, लेकिन आपको पता भी नहीं चला टाइम हुँ, कैसे निकल गया। तो ये जो हाँ। जो वैनिशिंग ऑफ टाइम है ना, जो जब हमें हाँ, लगता है हाँ। कि टाइम इज़ हाँ, हाँ। टाइम निकला बहुत ज़्यादा लेकिन लगा बहुत कम। हाँ। मुझे लगता है हाँ, ये हाँ। एक बहुत सही पैमाना है ये नापने का हाँ, कि हाँ। द टाइम हैज़ हुँ, बीन हुँ। यूटिलाइज्ड वेल। हुँ, हुँ। और जो कांस्टेंट क्लिकिंग ऑफ जो सुई है घड़ी की, वो जब तक सही हमारे है, सही दिमाग में बात है। चल रही है, तो वो समय हुँ, बीत नहीं रहा है, वो कट रहा है एक तरीके हुँ। से। तो जो हुँ, समय हुँ, बीत रहा है, वो हम ये कह सकते हैं कि थॉट्स हुँ। का ना होना इज़ द एक्चुअल पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि ये हुँ। एक तरह से थोड़ा हम मतलब और बड़ी कन्वर्सेशन हो जाएगी अगर हम इस पे करेंगे, हाँ, थॉट्स और हाँ, टाइम हाँ। में हाँ, क्या लेन-देन है। टाइम पे लेकिन अलग हाँ, हाँ। वैसे अगर कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से देखूँ, हुँ, तो हुँ, थॉट्स का ना होना हुँ, मेरे हिसाब से इज़ हुँ, द रियल पैसेज ऑफ टाइम। तो द हुँ, एक्चुअल टाइम पास्ट इज़ द टाइम हुँ, दैट यू डिडन्ट नो दैट इट पास्ट। हुँ। तो मेरे या हिसाब से कि कंट्रोल जो है उन चीज़ों में कम हुँ, रहता है जहाँ पे क्रिएटिविटी ज़्यादा है और मेरे ख्याल से उन हुँ, चीज़ों हुँ। में कम रहना ऑब्वियसली। भी चाहिए जहाँ पे क्रिएटिविटी ज़्यादा है। हुँ, हुँ, जहाँ पे अगर क्रिएटिविटी में भी हम बहुत ज़्यादा थॉट डाल रहे हैं और मैं ये नहीं कह रहा कि थॉट हुँ। ही नहीं होना चाहिए उसमें, लेकिन वैसे हाँ। अगर हम बहुत ज़्यादा इंटेंशनल हुँ। थॉट पुट कर रहे हैं किसी क्रिएटिव एक्ट में, तो हुँ, मेरे हुँ, हिसाब हुँ। से वो हुँ, एक हुँ। क्रिएटिव एक्ट ना होके एक एजेंडा का हुँ। रूप लेता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये मेरी इस चीज़ पे थिंकिंग है। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा ये जो आपने टाइम वाला बिल्कुल पॉइंट उठाया मैंने भी अभी वही लिखा था सिर्फ थॉट्स के बाद मैंने लाइन बना के टाइम भी लिखा था हाँ, कि टाइम भी जुड़ता है। आपने बिल्कुल सही कितना ही पैराडॉक्सिकल साउंड करे लोगों को कि यार टाइम पास हो गया आपको पता ही नहीं चला कि टाइम हो गया और आपको काम भी हो गया उसका, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व भी हो गई। पर आप राइट। बार-बार उसी बात को दोहरा रहे थे पर आपने एक बात बहुत अच्छी करी कि पैरामीटर ये होना चाहिए कि आप ईगो से आपकी जो ईगो की टेंडेंसी वो कम हुई है। दूसरा प्रॉब्लम रियल में सॉल्व हुई है। क्योंकि हुँ, यार कई बार हम ऐसी बकवास करने चले जाते हैं दोस्तों के साथ वो भी टाइम पता ही नहीं चलता। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली वो टाइम का यूटिलाइज़ेशन नहीं है। हुँ, उसमें पर क्योंकि उसमें कंडीशन ही मैच नहीं हो रही है। आप तो हाँ, वहाँ अपनी ईगो के भाव में ही चले गए पूरा। हुँ, तो ये बात है। तो हम शायद मुझे लगता है हम आगे दूसरे क्वेश्चन पे आ सकते हैं। इससे अगर आप ठीक है। कंट्रोल से हम या तो कैसे मतलब हम कंट्रोल को अपनी लाइफ में सही बात पे ले जा सकते हैं या तो ये या कोई और हम इस पे और मतलब डीप मैं कर सकते इस हैं। पे जी। मेरे पास एक क्वेश्चन है, हुँ, मतलब और बहुत ही हुँ, ज़मीनी हुँ। क्वेश्चन है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। मैं बिल्कुल वैसे नॉर्मल एक सोसाइटी के स्टैंड पॉइंट से पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन। हुँ, तो हुँ, 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 हमारे जैसे जो एडल्ट्स हैं, हमारी लाइफ हुँ, में मतलब हुँ। जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पे बिताया है, कोई भी हो सकता है भाई, सही बात मम्मी-पापा है। कोई। तो अ, बिल्कुल। हम मतलब कई बार ऐसे इंसिडेंट्स देखे जाते हैं, जहाँ पे जो एडल्ट्स हैं, दे आर ट्राइंग टू एक्सर्ट द कंट्रोल हुँ, ओवर द किड्स या फिर जो भी उनसे छोटे हैं। तो हुँ, मतलब एक बहुत ही प्रैक्टिकल हम भी देखते हैं हमारे घर में और खासकर भारत जैसे हुँ, देश में जहाँ हुँ, पे हुँ, मतलब कपड़ों से लेकर बाकी आगे डिसीजंस भी हुँ, अडल्ट होने के बाद भी बताया जाता है और पेरेंट्स ही कंट्रोल कर रहे हैं एक तरीके से। हम बिल्कुल। ये कह सकते हैं कि वो कंट्रोल ही है। हुँ, तो आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? मतलब आपको क्या लगता है हुँ, कि अ, हुँ, मतलब ऐसा क्या रीज़न है कि एक 50 हुँ, साल, 60 हुँ, साल, 70 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद भी हुँ, जो ये कंट्रोलिंग हुँ। फैक्टर है, ये आसानी से हाँ, जाना नहीं ये चाहता? बात है। हुँ। बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल है, बड़ा ज़रूरी सवाल है क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा है क्योंकि आपको पता है कि बच्चा चाहे 30 साल का भी हो गया है, 35 का भी हो गया है, तो माँ-बाप में ये रहती है कि यार मैं इसकी लाइफ़ पूरा ही कंट्रोल करता हूँ ना क्योंकि मैं भी वही सोच रहा था कि 12th क्लास में आपने कुछ मतलब 10th में आपने पढ़ाई करी 10th तक, उसके बाद आपने पीसीएम लेनी है, मैथ्स लेना है, बायोलॉजी लेनी है, अकाउंट्स लेना है, कुछ भी लेना है, उसमें भी आपके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट पूरा रहता है कि हम बता रहे हैं ना तुझे, हमने देखा है ये, तो हम तुझे कंट्रोल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं तू ये ले। उसके बाद आपकी जो डिग्री आप करोगे उसमें भी कंट्रोल पूरा-पूरा है। यहाँ तक तो चलो ठीक है, मैं आप पढ़ रहे हो, आप उसके अपना उसका कुछ बना सकते हो आप। सबसे हुँ, ज़रूरी बात हुँ। मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमने पहले भी डिस्कस करा था, आप रिश्ता क्या बनाओगे ये भी कंट्रोल कर रहा है कोई दूसरा, हाँ, है ना? क्योंकि ये अरेंज मैरिज वाला कांसेप्ट तो है तो यही ना, अरेंज मैरिज हाँ, वाला बिल्कुल, कांसेप्ट जो मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा अरेंज मैरिज होती है, मुझे लगता है इससे तो किसी को दो राय नहीं है, सबको पता है ये बात। बिल्कुल। और इसमें सारा कंट्रोल वाला ये एस्पेक्ट है बिल्कुल पूरा-पूरा कि यू आर कंट्रोलिंग इवन द एजेंसी ऑफ अ एडल्ट, हुँ, यू आर कंट्रोलिंग द एजेंसी ऑफ एन एडल्ट टू चूज़ अ पार्टनर फॉर हिम और हर पार्टनर। जो भी है। कि हुँ, मतलब वो आप जानते हो कि
मान लो कहीं भी जॉब कर रहा होगा या जॉब नहीं कर रहा होगा, हुँ, उसमें आप ये, मैं से क्या बोलूँ कि वो चाइल्ड लाइक आप दूसरे को मतलब बच्चा बना रहे हो, वो है नहीं बच्चा। हुँ, आप चाहते हो कि हमेशा वो 30 का हो गया, 35 की हो गई, कोई भी आप हमेशा चाहते हो कि बच्ची रहे या बच्चा रहे। हुँ, और अब ये अब कंट्रोल के हम उस पे जो मतलब हार्मफुल इफेक्ट से कंट्रोल के हम उस पे आ गए हैं बिल्कुल सीधा-सीधा। हुँ, कि यहाँ तो आपने पूरी लाइफ की सी बर्बाद कर दी, क्योंकि क्योंकि यू हैव द टेंडेंसी कि आपको लगता था कि क्योंकि मैंने हुँ, कंट्रोल करी है सारी लाइफ अपनी, तो मैं इसकी कंट्रोल हुँ, करके क्या पता सुधार दूँ। हुँ, तो जो आपने बच्चे वाली बात कही, तो मैं इसमें देखता हूँ कि अगर बच्चा छोटा है, हुँ, बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है, तो मैं मानता हूँ उस पे इन्फ्लुएंसेस होंगे बहुत सारे। हमने पहले सोशल मीडिया की बात करी थी, हमने बात करी थी कि अ, आजकल यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बच्चों को गलत दिशाओं में इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हुँ, आपको सही इन्फ्लुएंस बनना पड़ेगा, और अगर उसपे ठीक। कंट्रोल होगा, सही बात है होगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना बच्चों को कि यार आप जो ये कर रहे हो यूट्यूब पे, मतलब आप जो टाइम बिता रहे हो ना सोशल मीडिया हाइट्स पे, क्यों ना आप दूसरी चीज़ों पे टाइम हुँ, बिताओ। आप किताब पढ़ हुँ, सकते हो, आप कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, हुँ, आप नेशनल ज्योग्राफिक देख सकते हो, डिस्कवरी टीवी देख सकते हो, मतलब वो चीज़ें दिखा सकते हो बच्चों को जो उसके बिल्कुल। अंदर एक, मैं तो यार साइंटिफिक की बात, मैं तो स्पिरिचुअल पे जा भी नहीं रहा अभी। कम से एक हाँ, साइंटिफिक टेम्परामेंट ही दे, एक साइंटिफिक सही बात है। टेम्परामेंट दे, साइंस की तरफ उसका रुझान हो। उसका रुझान इस तरफ हो कि ये जो हम इंसान जो हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है, सोशियोलॉजी हुँ, क्या है, हम कहाँ से आए हैं, किधर को जा रहे हैं, हुँ, टेक्नोलॉजी की समझ हो। तो मैं हुँ, चाहता हूँ कि इन चीज़ों में भी कंट्रोल लगता है। ऐसा नहीं है हुँ, कि बिना कंट्रोल के हो जाए, क्योंकि बिना कंट्रोल के तो वही आदमी जानवर जैसे बन जाएगा। उसमें भी कंट्रोल लगता है बिल्कुल, ना, बहुत मेहनत लगती है, एक आदमी को बिल्कुल। सही राह पे लाने के लिए। हुँ, तो मैं मानता हूँ कि ऑब्वियसली अब यहाँ पे देखो मिडिल वे ही आ गया, क्योंकि आपने पूरा ही कंट्रोल कर दिया, तो उसकी क्रिएटिविटी मर जाएगी बच्चे की ना। बिल्कुल। यार कितने इंजीनियर अंकित भाई, इतने इंजीनियर आज भी हैं मतलब भारत में, उनमें से हुँ, कितने सारे अच्छे लिटरेचर के आर्टिस्ट हो सकते थे, राइटर हो सकते थे, कोई बहुत अच्छा राइट। म्यूजिक प्लेयर हो सकता था, कोई डांसर हो सकता था। वो हुँ, जो पोटेंशियल है वो तो अनटैप्ड रह गया ना, वो अनटैप्ड रह गया। मान लो कोई हुँ, आज 40 का हो गया, अब उसके पास तो बटन ही है, हमारी इसका बटन है, बच्चे हो गए हुँ, हैं, बच्चों की फीस है। अब वो हुँ, सोचना भी चाहे, करना भी चाहे, तो भी अब नहीं आ पाएगा। नहीं कर सकता। हुँ, तो वो जो पोटेंशियल मर गया, तो वो भी तो एक मतलब कोलोसल लॉस है। उस आदमी के लिए तो पूरा ही लॉस है, और हुँ, एज़ अ सोसाइटी भी लॉस है, क्योंकि यार ये चीज़ तो मतलब मुझे हमेशा लगती है कि यार इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की, हुँ, ना तो नोबेल प्राइज़ निकल पा रहे हैं हमारे। आप देखो ना हुँ, नोबेल प्राइज़ निकलता है क्या? अभी निकले हैं नोबेल प्राइज़, फिज़िक्स में था, केमिस्ट्री में था, हुँ, इकोनॉमिक साइंसेज़ में था। अब हुँ, अमर्त्य सेन को मिला था 1989 में मिला था। हुँ, उसके बाद अभिजीत बनर्जी को मिला कुछ साल पहले। हुँ, तो मतलब हुँ, दे आर फार, उस मतलब उँगलियों पे गिन सकता हूँ मैं नोबेल प्राइज़। रवीन्द्रनाथ हुँ, टैगोर, सीवी रमन, ये वो हुँ, 4-5 नाम है, इतने ही हैं बस। और हुँ, पॉपुलेशन आपकी इतनी है, तो कहीं न कहीं तो गैप है ना। हुँ, कहीं न कहीं जो हमारे इन्फ्लुएंसेस हैं, कहीं न कहीं जो हमारा कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म है, वो बहुत गलत है। हुँ, आप बच्चे की क्रिएटिविटी को मार दोगे अगर कंट्रोल कर के, तो फ़ायदा नहीं है ना कुछ। राइट। हमें भारत को इतने इंजीनियर नहीं चाहिए, इतने एमबीएस नहीं, शायद भारत को अच्छे पॉलिटिशियन चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो साइंसेस समझें, सोशल साइंसेस को समझें, हिस्ट्री समझें, हुँ, लिटरेचर समझें, ऐसी लिटरेचर प्रोड्यूस करें कि जिसे पढ़ के, ऐसी पोएट्री प्रोड्यूस करें, जिसे पढ़ के लोगों को मतलब लोग कुछ लगे, कुछ चेंज लगे उन्हें। अगर मैं अभी राइट। बात करूँ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, अगर हम ग्रेटेस्ट राइटर्स की बात करें इंडिया में, तो आप अब हुँ, पिछले 20-30 साल में आपका नाम नहीं आएगा किसी को, मतलब आपको अब हुँ, नहीं बता पाओगे कोई। नहीं, हाँ। हिंदी में जाऊँगा तो मुझे रामधारी सिंह राष्ट्रकवि दिनकर साहब याद रामधारी आते हैं, सिंह उससे दिनकर। पहले हुँ, धूमिल साहब याद आते हैं, तो ये कब है? ये तो 50-60 साल पहले की बात है। हुँ, उसके बाद से है ही नहीं कुछ, क्योंकि सबको एक ही तरफ हमने ढकेल दिया, क्योंकि हम बिल्कुल। कंट्रोल करना चाहते थे। हुँ, तो मैं ये इस पे कि कंट्रोल करना ज़रूरी है, बिल्कुल। हुँ, कंट्रोल ये जो वर्ड जो है ना कंट्रोल, मैं चाहता हूँ कि एंगेजमेंट ज़रूरी है। हुँ, एंगेजमेंट शुड बी द राइट वर्ड, कि आप एंगेज करें बच्चे के साथ ना। हुँ, आप खुद भी इसे जाएँ, आप खुद भी, हमने पहली बात की थी, आप खुद भी सीखने के एटीट्यूड से जाएँ। अगर हुँ, आप जाएँगे कि मुझे सब पता है क्योंकि मैं एडल्ट हूँ, मैं 30 हुँ, साल का हूँ, मेरा बच्चा 2 साल का है, तो ऑब्वियसली हुँ, मुझे सब पता है, हुँ, तो फिर तो काम नहीं होगा कभी भी। आपको हुँ, सबसे पहले इतनी ह्यूमिलिटी हो, और वो ह्यूमिलिटी तभी आएगी, तब आप ना कंट्रोलिंग नेचर छोड़ोगे। उससे पहले ह्यूमिलिटी भी नहीं राइट। आएगी, क्योंकि कंट्रोल हमने अभी कर दिया था, कंट्रोल मीन्स एरोगेंस। हुँ, वो एरोगेंस छोड़ने के लिए, ह्यूमिलिटी लाने के लिए, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यार मेरे अंदर भी कितनी कमियाँ हैं। हुँ, और मुझे तो कई बार ही समझ नहीं आता ये एक्सेप्ट करने में किसका जा क्या रहा है। हुँ, आपको कुछ जा रहा है अंकित भाई, अगर आप कह दो कि मेरे में 100 कमियाँ हैं अभी, कुछ नहीं जा रहा यार, क्या पता नहीं, इम्प्रूव कर लूँ बिल्कुल उन नहीं। चीज़ों को। हुँ, अगर मैं मान के बैठ जाऊँगा कि मेरे पास सब सही है, मैं बताता हूँ तुझे क्या करना है, हाँ। ये ये बिल्कुल राइट वे नहीं है जीने का। किसी को गलत एडवाइस देना,
किसी की लाइफ को पूरा खराब कर देना, और ये बहुत गलत चीज़ है, कि मैं इसके काफ़ी खिलाफ हूँ, इसके सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है। तो आप कैसे देखते हैं इस अभी चीज़ को जैसे थोड़ा? आपने बताया कि मतलब जैसे कंट्रोलिंग एक हुँ, मतलब एक एटीट्यूड है जो कि हुँ, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वो एक्सर्ट करते हैं, हुँ, करना चाहते हैं। तो इसमें एक 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 बात निकल के आती है कि जो एज डिफरेंस है, वो एक बहुत ही हुँ, इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। मतलब ऐसा हुँ, समझा जाता है कि एज का ज़्यादा होना ही अच्छे डिसीजंस हुँ, लेने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर एक हुँ, अच्छी कॉन्शसनेस होने के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे ख्याल से ये हुँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये डिस्कस करना, कि हुँ, सिर्फ़ ऐज बिल्कुल। का बड़ा होना ही हुँ, एक अच्छी कॉन्शसनेस हुँ, का या फिर एक बड़ी कॉन्शसनेस के इक्विवेलेंट नहीं होता है। कोई ऐसा भी हो हुँ, सकता है हुँ, जो कि 10 साल का है या 11 साल का है, बट हुँ, ही और शी इज़ मोर डेवलप्ड या कॉन्शसली एज़ हुँ, कंपेयर्ड टू कोई अगर 60-70 इयर्स ओल्ड है तो। हुँ, मेरे हुँ, ख्याल से हुँ, हमारे सोसाइटी में इस चेंज को लाने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर भारत जैसे देश में, जहाँ पर बिल्कुल। इसका इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें एडल्ट्स या अपने एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए या फिर बिल्कुल, उनसे बिल्कुल। बात-बात पे भिड़ना हुँ, चाहिए, बिल्कुल गलत है। बट हुँ, हम समाज में जो भी वाइसेस देखते हैं, हम जो भी चीज़ें देखते हैं, और हुँ, हम हमारी जनरेशन भी खुद भी वो सफ़र कर हुँ, रही है। तो मेरे ख्याल हुँ, से इस चीज़ को सामने रखना कि सिर्फ़ ऐज में बड़े हो जाने से कॉन्शसनेस या फिर चेतना हुँ, में बढ़ाव आ जाता है, ये बात कहना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और हुँ, दूसरी बात इसमें जो निकल के आ रही है, और एक बहुत ही हुँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइम पे, हुँ, कि अब जैसे हमने ये बोला, तो इसमें आप सामने वाला क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं कि यार सामने वाला बंदा ये भी कह सकता है कि यार मैं तो अभी 18 साल का हूँ, 19 साल का हूँ और मुझे पता है हुँ, कि क्या करना है। हुँ, तो हुँ, वो भी जाके एक एडल्ट को ये कह सकता है, जैसे अभी हमने एक लाइन बोली कि एक हुँ, एज में बड़े हो जाने से कॉन्शसनेस या चेतना बड़ी नहीं हो जाती है, राइट? हुँ, तो हुँ, एक 18 साल वाला लड़का या एक 18 साल की लड़की हुँ, आके, हुँ, और मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं एक ऐसा एक केस बता रहा हूँ आपको, कि उस केस हुँ, में आप ये मान के चलें कि वो 18 साल या वो 20 साल का जो युवक है, वो भी अच्छे डिसीजंस लेने में अभी सक्षम नहीं है। हम ये मान लेते हैं एक बारी बिल्कुल। को। नहीं, और नहीं, अगर मानता हूँ। और अगर ये इंडिविजुअल जाके किसी हुँ, एडल्ट को बोलता है कि हुँ, आपने मेरे साथ गलत किया, या फिर आपकी वजह से हुँ, मैं यहाँ सफ़र कर रहा हूँ, मैं ये चेंज कर सकता था, या फिर मैं ये हुँ, डिसीज़न दूसरे तरीके से, या फिर हम कोई दूसरा नॉर्मल केस, शादी का केस भी उठा लें मान लो, तो उसमें कोई ये सही बात बोले है। कि मैं अरेंज नहीं करूँगा, लेकिन हुँ, कोई ये बोले कि मेरे को लव मैरिज ही करनी है, और वो लव मैरिज भी अपनी नाकामी या फिर अपनी अपने नासमझी की हाँ, वजह से वो भी गलत कर बैठे, क्योंकि हमें पता है फँस हमारे फँस इंस्टिंक्ट्स जाए। कैसे हैं, हाँ। वो भी फँस हुँ, जाए। हुँ, हुँ, नहीं। तो हुँ, 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 आप हुँ, कैसे देखते हो इस चीज़ को? क्योंकि एक बहुत ही एक हुँ, डिलेमा है, मतलब एक आयरनी है हाँ, डिलेमा कि है। हुँ, 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 मैं मतलब जो मैं देखता हूँ, मैं एक बार वो क्लियर करता हूँ, फिर हम आपका हुँ, आंसर लेंगे इस पे। मतलब जो मुझे हुँ, लगता हुँ, है, मुझे ये लगता है कि ऐज जो फैक्टर है, वो एक बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही सीमित तरीके से देखा जाना चाहिए। ऐज को हटा के, चाहे वो 18 साल का बच्चा है, 20 साल का है, या फिर कोई एक एज्ड आदमी या औरत है, अपने 50-60s हुँ, में, उसको हटा के हुँ, उन्हें हुँ, कॉन्शियसली डिसीज़न लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी ले रहा है। और हुँ, उसके हुँ, बाद जो डिसीज़न ज़्यादा हुँ, कॉन्शियस है, उस करंट मेंटल हुँ, स्टेट के हिसाब से, उसके साथ आगे जाना हुँ, चाहिए। अब वो डिसीज़न पेरेंट्स का हुँ, भी हो सकता है, वो हुँ, डिसीज़न उस इंडिविजुअल का भी हो सकता है। बट मेरे ख्याल से एक हुँ, ओपन डिस्कशन जो है हमारे घरों में हुँ, या फिर भारत के समाज में ओपन डिस्कशन हुँ, और ज़्यादा पुश करना चाहिए हमें, जिसमें कि हुँ, हम, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर बड़े से बड़ा आदमी हो, वो दोनों साथ बैठ के एक प्रॉब्लम का हुँ, समाधान निकाल सकें, एक ओपन डिस्कशन से, ना कि कोई भी चीज़ एनफोर्स करके। तो आप कैसे देखते हैं हुँ, इस चीज़ को? बिल्कुल। हुँ, तो आपने मतलब बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को बड़े मतलब अच्छे तरीके से समझाया, और आपने शुरुआत ही वहाँ से करी। मैं भी आई एम अगेंस्ट सेंसलेस कन्फ्रंटेशन बिटवीन पीपल्स, कि ठीक है, आपने बोला कि 18 साल वाला बेमतलब भी लड़ सकता है जाके अपने पेरेंट्स से, या हाँ, अपने, क्योंकि हम देखते हैं ये हो रहा है, क्योंकि हाँ, उनके ऊपर जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो उन्हें बना रहे हैं अल्फा मेल, बीटा मेल, ये बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा ना, हाँ, कि हाँ। आई नो व्हाट इज गुड फॉर मी बिकॉज आई एम एन दिस मेल। हुँ, तो इसका जो मैं देखता हूँ, एज वाला फैक्टर आपने बिल्कुल सही पकड़ा, कि जो एज है हुँ, वो लिमिटेड है अपनी, मतलब उससे पैरामीटर से आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये आदमी अच्छा है या उसमें वो है, क्योंकि हम नचिकेता की कहानी पढ़ते हैं। नचिकेता हाँ, की एज तो नहीं थी, वो तो बच्चे थे, पर बिल्कुल। उन्होंने अपने, वो शब्द जो है वो बोध है, कि उस इंसान के अंदर बोध कितना है। हुँ,
उसके अंदर समझ कितनी है कि वो उन सवालों को पहले तो पूछ पाए, सही सवालों को पूछ पाए, और हुँ, उन जब उसे उत्तर मिले उन सवालों के तो उन पे चल पाए। हुँ, तो मैं देखता हूँ। और दूसरी बात, आपने बाउंड्रीज पुश करने वाली बात करी, तो मैं 100% मानता हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने खुद के साथ भी देखा है। हुँ, जब मैं मान लो 18-19 साल का था, जब मैं 12th या फर्स्ट ईयर में था, तो जब मेरी जो रिलेशनशिप थी मेरे पेरेंट्स के साथ या और लोगों के साथ भी, हुँ, वो, अगर मैं आज की दृष्टि में देखूं, मतलब आज जो मैं हूँ और पहले देखूं, तो वो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल की थी। हुँ, देयर इज नथिंग, मतलब कोई उसमें एक ऐसा डीप थॉट नहीं था। मतलब हुँ, क्या, वो सेंसलेस था, मोस्ट ऑफ दैट वो सेंसलेस। हुँ, अब कई बार लोग ना इन नोस्टैल्जिया में बहकर उसे भी ऐसे देखते हैं कि इतना अच्छे दिन थे यार, सबको हुँ, पता है कितने उस टाइम भी हम ऐसी कर रहे थे। हुँ, हुँ, तो मैं देखता हूँ कि बाउंड्रीज पुश करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर इस टाइम पे। अगर भाई ठीक है। किसी चीज पे बात ही नहीं होगी, तो फिर तो उसका इलाज निकलेगा ही नहीं। हुँ, और ये ऐसी चीजें हैं भाई जी, आपकी शादी हो गई, मान लो हुँ, बच्चे हो गए, जो भी आपकी लाइफ थी, आपको ये करना था, आप किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाए, आपको बोलनी थी चीजें, आप नहीं बोल पाए। हुँ, आप पूरी जिंदगी रिग्रेट में रहोगे, पूरी हुँ, जिंदगी आप इस दुख में रहोगे कि सही सही टाइम पे कुछ बोल लिया होता, तो आज शायद हुँ, चीजें अलग होती। भाई हुँ, उसके साथ मत जियो। हुँ, सबसे अच्छी बात है, अपनी बात तो रखो, कुछ भी होगा देखा जाएगा। हुँ, आपकी बात गलत होगी, उनकी बात सही होगी, या जो भी उनकी गलत होगी आपकी सही होगी, पर आप हुँ, बाउंड्री पुश करो, ये इसमें जरूरत है। हमने पहले को नॉन कन्फर्मिटी की बात करी, तो इसी हुँ, उसमें करी थी। हुँ, अब जो भी आपको मिल रहा है, आप सोख रहे हो उसे और उसका कुछ आउटपुट नहीं दे रहे हो, हुँ, अपना व्यू पॉइंट तो रखो, एक पीओवी आपका होना चाहिए जो कि हुँ, डिस्टिंक्ट हो दूसरों से। ठीक है ना, हुँ, ताकि लोग आपकी तभी सुनेंगे ना, जब आप बात ऐसी करोगे जो सबसे अलग हो और उनके फायदे की बात हो। हुँ, तो मैं ये मानता हूँ कि जो 18 साल 20 साल वाला है उसके लिए पैरामीटर सेम है, और जो 30 साल 40 साल वाला है उसके लिए पैरामीटर सेम है। आपने जिंदगी का अध्ययन करा है क्या? आपने वो जो बौद्ध साहित्य है वो पढ़ा है क्या? आप उन लोगों के पास हुँ, गए हो जिन्होंने सच में उन क्वेश्चंस के, देखो भाई क्वेश्चन तो सेम ही है। हुँ, महात्मा बुद्ध ने अगर गुस्से बताया कि हमारा जीवन दुख है और इस दुख से हुँ, निकलने के ये तरीके हैं, 2500 साल पहले हुँ, उन्होंने कोई बात करी, वो बात आज भी सेम है, बिल्कुल सेम है। क्योंकि वैलिड आदमी है, की हाँ, जो वृत्ति है वो तो नहीं बदलती। आदमी की नहीं, वृत्ति नहीं बदलती, और वो बात ऐसी बात है, वो हमेशा सही रहेगी। ये कालातीत है। हुँ, इट डज हुँ, नॉट डिपेंड ऑन विच टाइम और विच एज पीपल आर। जब तक इंसान इस दुनिया पे है ना, उन्हें महात्मा हुँ, बुद्ध की, कृष्ण की, गीताओं की हुँ, जरूरत पड़ेगी भाई, अगर उन्हें इंसान बनना है ना, तो दे कांट डू हुँ, विदाउट दीज। हुँ, ठीक है ना, ये बात पहले स्वीकार करो। और दूसरी बात, हुँ, भैया आप डिस्कशन करते हो, और हमने पहले ही बात करी थी, अगर आपकी संगति ठीक होगी ना, आपका हुँ, तो आप में बोध का, आपके अंदर से बोध उत्पन्न होगा। आप हुँ, सही लोगों के पास जाओगे, आप उनकी किताबें पढ़ोगे, तो वही तरीका है ना, अब तरीका वही है, ट्रेडिशनल ही है। चेक हुँ, करने का पैरामीटर सेम है, चाहे वो 18 साल का हो भाई, 18 साल वाले को ये देखना पड़ेगा कि यार मेरी आज हार्मोनल मेरे चेंज हो रहे हैं, तो मैं ये काम कर रहा हुँ, हूँ। आपने इसी लव मैरिज वाली बात की, बिल्कुल सही बात करी। वो हुँ, कह रहा है कि अरेंज नहीं करूंगा क्योंकि अरेंज में फंस जाऊंगा, और फिर लव करके फंस गए। हाँ, क्योंकि सेंटर, यार आपके माँ बाप का सेंटर भी सेम था। उन्हें भी लग हुँ, रहा था कि ये कंडीशन है भाई, कहीं मान लो दहेज है, कम ज्यादा मिल रहा है, सरकारी हुँ, नौकरी है, लड़का लड़की की जो भी है उनके ही होते हैं भाई। हुँ, आउटवर्ड हुँ, पैरामीटर्स होते हैं, मॉनेटरी और मटेरियल पैरामीटर, ठीक कि है, मटेरियली कितना संपन्न है बंदा या लड़की, उस हिसाब से शादी हुँ, कर दी। आपका भी सेम था, आप हुँ, चले गए, खूबसूरत कितनी है या लड़का हुँ, हैंडसम कितना है, डिफरेंस कुछ नहीं ठीक है, था। हुँ, आप फंस गए जाके, ना आप में हुँ, बोध था, ना जिनसे आप पूछने गए उनमें बोध था। तो हुँ, पैरामीटर सेम साफ कर लेते हैं आज ही। पैरामीटर कॉमन है भाई, पैरामीटर है कि आप में हुँ, कितना समझ कितनी है, कितनी बोध है आप में। ठीक हुँ, है ना, ये पैरामीटर है। और ये पैरामीटर कैसे मिलता है, इसका इसका भी हमें क्लियर पता है। आप उन लोगों हुँ, के पास जाओ जो सच में, जिन्होंने सच में जीवन को देखा है भाई, जीवन को समझा है। और ऐसे लोग इतने सारे भी नहीं है। आपके नाम, उनके नाम सबको पता है, उनकी हुँ, किताबें हर जगह उपलब्ध हैं, आप उन्हें पढ़ो, आप अलग ही दुनिया में चले जाओगे। क्योंकि ये हुँ, चीजें ऐसी हैं, वो हीरा है। हम यहाँ मिट्टी में लौट रहे हैं, वो हीरा है चीज। तो हुँ। वही बात है सारी। जैसे आपने अभी कहा कि कंट्रोल मतलब इसमें कंट्रोल के अगर मैं एंगल हम्म, से देखूँ, तो हम्म, हम्म, मतलब एक बहुत ही ना अस्वीकृति रहती है हम्म, दोनों एज ग्रुप्स में। मैं मतलब अगर इसको हम्म, 2 एज ग्रुप्स में बाँटें यंग और ओल्ड, तो दोनों एज ग्रुप्स में हम्म, बहुत ही एक अस्वीकृति रहती है और एक ऐसा खासकर जो ओल्डर एज ग्रुप है, उनमें हम्म, तो एक हम्म, एक बहुत ही एश्योरेंस रहती है कि हमें पता है, ठीक है? कि मतलब ज्यादा वी है। नो हम्म, एक
तो हुँ, ये एक मैं चीज़ देखता हूँ कि ये एक ये बहुत ज़्यादा रहता है कि हमें पता है और एक रेजिस्टेंस हुँ, टू लर्न है जो कि रहती है बिल्कुल। आगे हुँ, नहीं बढ़ने के लिए। तो मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ, मतलब जितना मैं पहले समझा हूँ वो बताता हूँ, फिर मैं आपके व्यूज़ इस पे हुँ, लूँगा। बिल्कुल। तो हुँ, जो ये नेचर है, जो ये हुँ, द नेचर टू ऑलवेज़ बी इन कंट्रोल, ये जो हुँ, नेचर है, ये अगर मैं अभी सिर्फ़ ओल्डर एज ग्रुप की बात करूँ, तो उसमें ये देखा जाता है कि दे ऑलरेडी बिलीव कि व्हाटएवर दे नो इज़ राइट, कि ऐसा तो होता हुँ, ही है, ये तो है ही, हुँ, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर नई चीज़ प्रेज़ेंट की जाएगी, सो हुँ, दैट पर्सन ही और शी डज़ नॉट वांट टू नो, उनको जानना नहीं है, हुँ, ठीक है। रेजिस्टेंस है। हुँ, अब अब जो ये जो डेडलॉक बना है, ये जो डेडलॉक है बिल्कुल। कि हुँ, हुँ, जो मुझे पता था, वो पता ही है, तो वो तो बात खत्म ही हाँ, हो गई। जब जिसने यही डिक्लेयर हाँ, कर दिया कि मेरे को पता था। हाँ, जो ये कह रहा है कि अब हुँ, मेरे को आगे भी नहीं सीखना, क्योंकि उम्र इतनी हुँ, हो गई तो आगे भी नहीं सीखूँगा। अब हुँ, जो ये हुँ, हुँ, डेडलॉक बन गया, अब मुझे ये समझ नहीं आ हुँ, रहा है तो फिर तो लाइफ़ में फिर भी प्रॉब्लम्स कैसे हैं? अगर आपको हुँ। पता था कि हाँ, हाँ, सही ऐसा बात है। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं सीखने क्या के लिए, सही है? आगे आप हाँ, सीखने के रेसिस नहीं हाँ, हो, तो अब ये हुँ, प्रॉब्लम्स वैनिश क्यों नहीं हुई? प्रॉब्लम्स गई क्यों नहीं? हुँ, अभी भी जो हुँ, ये सारी प्रॉब्लम्स जो आप शायद 20 साल पहले, 25 साल पहले फेस करते होंगे, वो मेरे ख्याल से अभी 10 हाँ, टाइम्स और होके आगे आ गई हैं। अभी और बिल्कुल, ज़्यादा बड़ी हो रही बिल्कुल। हैं। तो हाँ, मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत स्ट्रांगली मेरे ख्याल से ये मैसेज जाना चाहिए इस पॉडकास्ट से कि हाँ, जैसे आपने बोला था कि नॉन कन्फॉर्मिस्ट बिहेवियर, ये एक हुँ, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे इंड्यूस करने की और हुँ, मैं वैसे मतलब समझा देता हूँ इस बिहेवियर का। वो बिहेवियर ये कहता है कि सबसे पहले ये मानना कि हुँ, हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं और हमारे पास प्रॉब्लम्स बिल्कुल। हमारे खुद के चुनावों की वजह से हैं। हुँ, हुँ, इसमें किसी हुँ, ने आपको फ़ोर्स नहीं किया, किसी ने किसी ने आपको हुँ, ज़बरदस्ती आके कोई पट्टी नहीं पढ़ा दी है। जो भी हुँ, परेशानी आज आप पे है, वो हुँ, आपकी ही हुँ, वजह से है। ना आपकी वज़ह से है, सही बात है। आपके भगवान ने वो किया है, हुँ, ना वो समाज ने किया है, ना आपका हुँ, बेटा-बेटी, पोता-पोती, चाचा-चाची, किसी हुँ, का उसमें कोई इतनी ज़िम्मेदारी नहीं हुँ, है जितनी आपकी खुद की है। हुँ, तो मेरे हाँ, ख्याल से ये मैसेज उन हुँ, लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मैं बाहर निकालना चाह रहा हूँ जो कि अपने कंट्रोल को बहुत ज़्यादा पुश करना हाँ, चाह रहे हैं। जो अपने हुँ, कंट्रोल को हुँ, लगाना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी बार-बार मात खा रहे हुँ, हैं उस चीज़ में। क्योंकि हुँ, उनको वो ये हुँ, चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कंट्रोल शायद एक टाइम पे हुँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता था लेकिन अब उतना बेनिफिशियल हुँ, नहीं है। क्योंकि हुँ, हुँ, टाइम्स हुँ, हैव चेंज्ड, सिचुएशंस हैव हुँ, चेंज्ड। लेकिन हुँ, इस टाइम पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी होगा हुँ, कि हुँ, वी आर इन कंट्रोल बट ऑफ वेरी लिटिल थिंग्स। जिन चीज़ों की हम या कंट्रोल में हैं वो बहुत छोटी हैं, लेकिन हाँ, इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स वी डू नॉट हैव कंट्रोल। हुँ, और डू नॉट मेरे हैव ख्याल से कंट्रोल, एब्सोल्युटली। एक बहुत ही लिबरेटिंग थॉट भी है साथ में, जब हाँ, हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इन अ बिगर मेरे स्कीम लिए ऑफ तो थिंग्स है। वी आर नॉट इन कंट्रोल। हुँ, तो मेरे ख्याल से ये हुँ, एक बहुत ही लिबरेटिंग फैक्टर बन जाता है हुँ, उन सारी चीज़ों के लिए, हुँ, जिन चीज़ों को हम कंट्रोल हुँ, करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैं इस पे आपका ओपिनियन एक मतलब मैं जो हुँ, प्रॉब्लम स्टेट करी थी, मैं उस पे वापस आना चाहता हूँ। हाँ, वो प्रॉब्लम ये थी कि जो कांस्टेंट ये मतलब एक आदमी है जो ओल्डर हमारी जनरेशन है, हुँ, जो कांस्टेंटली हुँ, कंट्रोल डालना चाह रही है, लेकिन आगे कुछ ना सीखने के लिए हुँ, तैयार है, ना ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि उनको नहीं पता है। हुँ, आपको क्या लगता है हुँ, एल्डर जनरेशन को, जो कि फर्स्ट पार्ट था हमारे हाँ, डिस्कशन का, हाँ, एल्डर जनरेशन को ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसे क्या स्टेप्स हो सकते हैं हाँ, एल्डर जनरेशन की तरफ हुँ, से जो कि इस हुँ, डेडलॉक को तोड़ने में सक्सेसफुल रहेंगे? तोड़ने में हुँ, बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल सही बात करी कि ये डेडलॉक है और ये मतलब अक्रॉस जनरेशंस बन चुका है, ठीक है? और ये डेडलॉक अब ओल्डर जनरेशंस में भी है और सेम अगर मैं कहूँ कि 25-30 साल वाला उसमें भी है पूरा-पूरा। उसे हाँ, भी लगता है कि है ना, वो भी कई बार 2 बातें सुन ली मान लो कि आजकल पॉडकास्ट का वैसा भी है ना, आप हम भी पॉडकास्ट कर रहे हैं। पर हुँ, आप देखोगे हमने पहली बात यूट्यूब पे पॉडकास्ट भरे हुए हैं, हुँ, ठीक है ना? कुछ तो हैं एजुकेशनल सच में अच्छे हैं, पर कुछ ऐसे हाँ, हैं कि बस फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ कुछ ट्रेंडिंग में है, उसपे बोल दिया, इन्फ्लुएंस हो हाँ, गए लोग। उन्हें लगता है यार मेरा जो जिसे मैं फॉलो करता हूँ ना, वो सही बात हुँ, करता है हमेशा। वो ठीक तो मैं है। उसी की बात मानता हूँ। उसने जैसे मुझे कंडीशन कर दिया, मुझे लगता है वो हुँ, सही कह रहा है, तो अब मैं श्योर हूँ कि आई नो द राइट थिंग, व्हाट इज़ राइट फॉर मी आई नो हुँ, व्हिच इज़ द राइट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन, आई नो व्हिच हाँ, इज़ द राइट कार टू इन्वेस्ट टू बाय, सब पता है ना, क्योंकि स्टॉक्स का आपको ये सब राइट। पूरी एक मतलब सेम है, पैटर्न पूरा सेम है हर जगह। हुँ, तो मैं मानता हूँ आपने बिल्कुल सही बात करी कि इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिशन। हुँ, तो अगर एज बढ़ती है तो मेरे हिसाब से डिस्क्रिशन बढ़ना चाहिए। एक नेचुरल बात हाँ, है ना। अगर एज हाँ, भी बढ़ रही है
और जो आपकी जो कैपेबिलिटी है, मैं कहूँ कि जो कैपेसिटी है डिस्क्रिशन की, हुँ, चॉइसेस को देख पाने की और सही चॉइस करने की, वो बढ़नी चाहिए ना, तभी तो फायदा है ना एज का। हम क्यों सही। मैच्योरिटी, वाइजनेस किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं। हुँ, ठीक है। अगर आप में हुँ, डिस्क्रिप्शन नहीं आ पा रहा है तो बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि हुँ, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ मुझे कंट्रोल करना है और कहाँ मुझे हुँ, लेट गो कर देना है। हुँ, You have to learn, you have to have that ability to let go of things when you हुँ, know that there is no more, मतलब there is nothing good I can do by controlling this। ठीक आपको है। पता होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में बात, हूँ पहला बात है डिस्क्रिप्शन की, और दूसरी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फिक्स की, कि हाँ, किसी ने, आपने बताया, मैं दोबारा इन्फोर्स करता हूँ कि यार, अगर आप जब तक मानोगे नहीं कि आपकी जो हालत है वो आपकी वजह से है, तो आप हुँ, सुधार कैसे करोगे? यार हुँ, मैंने नहीं करा, मेरे दोस्त की वजह से हो गया, यार उसकी हुँ, वजह से हो गया, किसी की, मैं कह रहा हूँ हुआ भी उनकी वजह से। पर हुँ, आप कहो कि यार मेरे, सुधार तो मुझे करना है, हुँ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे उसका निवारण खुद, मुझे खुद करना है उसका इलाज अपना यार। हुँ, लोग मदद कर सकते हैं, लोग मदद नहीं भी कर सकते हैं, पर मुझे करना है। तो हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, हुँ, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन डेवलप करो। हुँ, डिस्क्रिप्शन ये डेवलप हो सकता है, हुँ। अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है हमारा, जिससे डिस्क्रिप्शन, मैं मानता हूँ डिस्क्रिप्शन आता है साइंटिफिक टेम्परामेंट से ही। हाँ, सही बात है। वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। हुँ, हुँ, मतलब कि अगर मैं बिल्कुल, अगर मैं अंधविश्वासों में ही जी हुँ, रहा हूँ लाइफ अपनी, कि बिल्ली ने हुँ, रास्ता काट दिया तो खराब हो गया, और हुँ, दूध गिर गया तो छलक गया तो वहां दिक्कत हो गई, तो फिर तो डिस्क्रिप्शन आएगा ही कभी नहीं, क्योंकि आप जी रहे हो। तो दूसरी बात मैं ये मानता हूँ कि कंट्रोल नेचर का डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है, अंकित भाई, हुँ। आपने आपने ग्रेविटी को कंट्रोल करके 9.8 करा है, आपने करा है वो, या मैंने नहीं। करा है? हुँ, अगर वो 9.99 हो गया, हुँ, तो ना मैं आप बैठे होंगे, ना कोई और बैठा होगा। बिल्कुल। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी जो भी वैल्यू है, वो मैंने, आपने डिसाइड करी है, या मेरे पापा ने करी है, मैंने नहीं करी ना। हुँ, वो बाय नेचर मान लो, किसने भी वो पहले से डिसाइड करके दी है। ठीक है। बिल्कुल। ये 24 घंटे क्लॉक है, 24 घंटे क्लॉक है, सूरज अब आएगा, चांद अब आएगा, ये मैंने तो नहीं करा कंट्रोल, कि फिक्स नहीं। कर देता हूँ चांद का इस टाइम है भाई, सूरज का इस टाइम है। पानी है, हुँ, पानी मैंने नहीं बनाया। हुँ, नहीं। मतलब आप देखो ना, ये मतलब, हम बचपन में काफी एक ना गाना गाया करते थे, मुझे याद आ रहा है वो, तेरी ही जमी वाला, तेरी ही जमी तेरा है आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू हाँ, बख्शीश कर। वो प्रेयर थी, हाँ। पर मैं जब, तो मुझे कभी उसका मीनिंग समझ नहीं आया, पर अब मुझे हुँ, थोड़ा सा जब पता चला, तो मैं समझ पाया कि ये क्यों कह रहे हैं ये बातें। हुँ, कि हुँ, जिसने भी यार ये जमीन दी है, जिसने पानी दिया है, हवा दी है, हुँ, मतलब प्रेशर हो कुछ भी हो, बिल्कुल सही है, वो मैंने कंट्रोल नहीं करा। हुँ, वो पर उसमें जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया ना, तो मेरी लाइफ फिनिश है। बिल्कुल। तो मतलब जो बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट है लाइफ के, जब वही मैंने कंट्रोल नहीं करे, तो मैं कहाँ कंट्रोल हुँ, अपना कर रहा हूँ खराब जाके। ये बात मुझे हुँ, लगती है। और ये कितना लिबरेटिंग है, हुँ, आपने बिल्कुल सही बात करी है, कितना लिबरेटिंग है। हुँ, मतलब जो बनाने वाले, या मैं बोलूं बनाने वाले ने, करने वाले ने आपको इतना खाली छोड़ दिया कि बेसिक चीजें जो तेरी है ना, तुझे उस पर कभी सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हुँ, आप देखो ना, आप किसी इंसान से पूछो कि यार, हुँ, यू आर ग्रेटफुल, आर यू ग्रेटफुल इन योर लाइफ, पहली बात तो मना ही कर देगा कि नहीं यार, मेरे जिंदगी में 100 दिक्कतें हैं, हुँ, तू गिन ले। मतलब ग्रेटफुलनेस तो कभी होती नहीं। और खासकर इन हाँ। चीजों को तो बिल्कुल नहीं होगी कि सही चीज है, आप सही जगह पे हो, आप हुँ, हवा में सांस ले पा रहे हो, पानी पी के जिंदा रह पा रहे हो, खाना मिल पा रहा है, आप न्यूट्रिएंट्स आपके अंदर जा पा रहे हैं, अंदर आपके बिल्कुल। काम कर रही है इंटेस्टाइन, आपके कंट्रोल हुँ, में है क्या इंटेस्टाइन आपकी? हुँ, आपका हार्ट रुक रहा है, चल रहा है, आपके हुँ, कंट्रोल में वो भी नहीं है, पर अगर वो नहीं। बंद हो गया तो खेल खत्म है। हुँ, आप मतलब देख रहे हो ना, आप सेल के लेवल पे भी, सेल आपके हुँ, कंट्रोल में नहीं है, सेल के फंक्शन आपके हुँ, कंट्रोल में नहीं है, हुँ, माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर डीएनए आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं है। तो आप है ना, अब मैं आता हूँ उसके कि जो एडल्ट्स हैं, हुँ, उन्हें वे क्या देख सकते हैं। सबसे पहला, बिल्कुल हर पहला पॉइंट सेम है, सबसे पहले उन्हें ये समझना होगा, और समझने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वरना हम बता देते, वे खुद भी समझ जाते, उन्हें ही पता है कि जब तक अगर हुँ, वे नहीं समझेंगे। हुँ, मैं मान सकता हूँ कि यार एज बढ़ने के साथ साथ एक इनफ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, हुँ, पर आप उसे चेंज भी कर सकते हो ना। हमारी बात ही शुरू वहां से हाँ, हुई थी। हाँ। यू हैव द पावर टू चेंज योर सेल्फ बाई टेकिंग द हुँ, राइट चॉइस। और वो हुँ, चॉइस जब तक आपके पास है, जब तक आप जिंदा हो भाई, वो हुँ, चॉइस की जो आपकी पावर है ना, वो जब ही जाएगी जब मर जाओगे। उससे ठीक पहले है। आप कॉन्शियस हो, वो चॉइस तो मतलब, कॉन्शियसनेस का मतलब ही है कि आप चॉइस मेकर हो अभी। हाँ। चाहे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ऊपर की चॉइस कर दोगे, कि ऐसी चॉइस कर दोगे कि आप शुरुआत करो,
हुँ, मैं कह रहा हूँ आप इतनी शुरुआत करो कि आप न्यूज़ चैनल देखते हो ये वाला? मैं आज हुँ, दूसरा देखूँगा। ये आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब मान लो एक वो न्यूज़ चैनल से एक प्रोपेगेंडा मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं आज कम से कम इतनी चॉइस कर रहा हूँ कि मैं दूसरा अखबार पढ़ूँगा भाई आज। हाँ, छोटा-छोटा ये अरे छोटी-छोटी चीज़ें बहुत दूर तक जाती हैं। मैं बिल्कुल। अगर पर्सनल देखूँ भाई, मान लो मैं किसी यूट्यूबर को फॉलो करता था या मैं कोई एक तरह की बुक पढ़ता था। मैंने कभी सोचा यार दूसरी बुक भी पढ़ के देखनी चाहिए ना, हाँ, तो दूसरी बुक पढ़ना शुरू करी, फिर वहाँ से चीज़ें खुलती गई। हाँ, वो फिर चीज़ें वही बात है, कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है फिर। सही बात है। बिल्कुल मैं एक ही है मेरा जो उपाय है वो स्टार्ट स्मॉल। अपनी हुँ, ज़िंदगी को देखो, चाहे एडल्ट है, चाहे बच्चा है। ये देखो कि आप हुँ, छोटी-छोटी चॉइस क्या कर सकते हो यार। हुँ, चीज़ें बदलो, चॉइस की यार अब मैं ये पहले ये खाता था, आज ये करता हूँ। ये पढ़ता था, आज ये पढ़ के देखता हूँ। मैं ये देखता हुँ, हूँ, आज ये देख के देखता हूँ। यहाँ तो हुँ, बदलाव लाओ ना, बड़े बदलाव हुँ, आएँगे। पहले ये छोटे-छोटे हुँ, बदलाव तो हों। सही बात है। मैं ये मानता हूँ भाई छोटा शुरुआत करो, बड़े की मत सोचो। हुँ, ठीक है। तो इसमें मतलब जो हमारा डिस्कशन है, इसमें मेरे ख़्याल से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई है और मेरे ख़्याल से इस डिस्कशन की नहीं, वो डिस्कशंस ऑफ ऑल हुँ, डिस्कशंस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो है चॉइस, चुनाव। तो बिल्कुल। मतलब हम ये कहते हैं कि हमने कंट्रोल की बात करी अभी। हमने ये डिस्कस किया कि हुँ, कंट्रोल किस-किस एनवायरनमेंट में कैसे-कैसे एक्सर्ट हो रहा है और हुँ, चुनाव का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निकल के आया है इसमें। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज दैट यू हैव, हुँ, उसमें भी आप हुँ, अभी भी कैसे सही चुनाव करके आप हुँ, आगे अपने कंट्रोल को सही जगह पे एक्सर्ट कर सकते हो और मेरे ख्याल से एक हुँ, हुँ, बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी भी सेव होती है। जब आप सही जगह पे कंट्रोल एक्सर्ट कर बिल्कुल, रहे हो और गलत जगह से कंट्रोल हटा रहे हो, तो एक हटा रहे हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैं ये कहूँगा कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट है वो और इसके हुँ, लिए अगर इसे हम सम करें ना एक छोटी-सी स्टेटमेंट में, तो हुँ, ये हो सकती है कि हम अपने कंट्रोल को सबस हुँ, एक एक ना एक मैं ये कहूँगा कि बहुत ही प्रेशियस चीज़ की तरह देखें। जैसे हम कहते हैं ना टाइम इज़ प्रेशियस, हुँ, तो मैं ये कहना बिल्कुल, चाहूँगा कि कंट्रोल इज़ प्रेशियस। तो इट्स प्रेशियस ऑब्वियसली। हम इसको एक इस तरीके से देखें कि हम इसको कहाँ पे लगा दें। अगर हम गलत हुँ, चीज़ों पे और गलत चीज़ों को या गलत इंसान को या किसी भी तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे हाँ, हैं, तो हुँ, हुँ, एक ये हुँ, बहुत ही बैड इन्वेस्टमेंट होगी और बैड मैं ये वाली इन्वेस्टमेंट है। लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे जैसे आपने अभी स्टॉक्स की बात करी, तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हाँ, होंगे जो कि बहुत ही एक हाँ, इसे एक मैकेनिकल तरीके से सुन रहे होंगे। तो मैं उसको हाँ, उस फॉर्म में लाके रख रहा हूँ कि हुँ, एक बहुत ही बैड इन्वेस्टमेंट होगी। अगर इफ यू आर हाँ, इन्वेस्टिंग योर कंट्रोल इन अ बैड डायरेक्शन, तो ये गलत बैड गलत डायरेक्शन। डायरेक्शन है और गलत इन्वेस्टमेंट है। इसका आरओआई भी बहुत गंदा है और हुँ, ऐसे आप देखना होगे कि अगर सही जगह पे हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे जैसे अब कि हम स्टॉक में कहते हैं कि सही एसेट्स में हमने हुँ, पैसा डाला, हाँ, तो हमें हाँ, अपने कंट्रोल को लाइफ एसेट्स में, ना कि लाइफ लायबिलिटीज़ में, लाइफ के हाँ, एसेट्स में हमारे कंट्रोल को एक्सर्ट करना है, ताकि हमें वहाँ से एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके। और इसको बिल्कुल। हम ये कह सकते हैं, इसको अगर थोड़ा एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे को जैसे अभी आपने बताया कि चुनाव है, जैसे मेरे को पता चल गया कि हुँ, ये न्यूज़ चैनल मेरे को एक सही चीज़ नहीं बेच रहा है, मतलब सही चीज़ मेरे को नहीं हाँ, हाँ, दे रहा है बैड हुँ, नॉलेज इनपुट दे रहा है। तो मैं इसको अगर चेंज हुँ, करता हूँ, ये मेरा कंट्रोल है, हुँ, ये मेरा कंट्रोल क्योंकि हुँ, मेरे पास हाँ, कंट्रोल है, मेरे पास रिमोट है, रिमोट कंट्रोल उसको रिमोट कंट्रोल ही हाँ, कहते हैं। तो मेरे पास रिमोट इसलिए कंट्रोल बोलते है, हैं। तो मैं रिमोटली हुँ, कंट्रोल कर पा रहा हूँ सिचुएशन को। तो आपने बोला कि हुँ, उसको चेंज कर दें, तो उससे हमारा हुँ, नॉलेज इनपुट चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हाँ, छोटे-छोटे स्टेप्स को रीइंफोर्स करके हम बड़ा चेंज ला सकते हैं अपने हुँ, अंदर भी और हमारे हुँ, आस-पास के जितने भी लोग हैं उनके हुँ, अंदर भी। हुँ, तो हुँ, मेरे ख्याल से ये एक समिंग अप डिस्कशन रहेगा हमारा। बाकी आप हुँ, कुछ अगर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हुँ, नहीं। हाँ, बिल्कुल आपने सही सम अप करा कि कंट्रोल जो है ना यू हैव टू पुट योर एनर्जी उस कंट्रोल में अपनी एनर्जी देनी है जहाँ पे फ्रूटफुल आपका कुछ फ़ायदा हो। कि वो हाँ, जो एनर्जी सेव होगी आपकी, अब वो सही जगह इन्वेस्ट करोगे एनर्जी को, तो आपका फ़ायदा होगा उसमें। हुँ, ठीक है ना? क्योंकि बिल्कुल सही, टाइम लिमिटेड है ना हमारे पास यार। हाँ, टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है। हुँ, अनलिमिटेड कोई भंडार तो है नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी आपके अंदर बैठी है कि आप मेगाटन्स हुँ, ऑफ या किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस कर दोगे यार। आपकी हुँ, एनर्जी बड़ी लिमिटेड है। आप उसे सही जगह लगाओ, हुँ, ठीक है ना? तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा और आपकी लाइफ हुँ, भी बेटर होगी। फिर आप एट हुँ, द एंड ऑफ द डे का आप क्यों करते हो कुछ भी काम? बेटरमेंट है ना, लाइफ का बेटरमेंट हमारा वो है, गोल है। बिल्कुल, हुँ, ठीक है? अगर मैं कह लिबरेशन भी गोल नहीं है, लिबरेशन दूर की बात लगती है आपको, पर ये तो है कि अभी जैसी लाइफ है, अभी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे अगर हुँ, थोड़ा-सा छुटकारा मिल जाए तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। हुँ, तो ठीक है। फ़ायदा तभी होगा जब हमारा में जो कंट्रोलिंग नेचर है हमारा,
उसे हम थोड़ा, मैं चेंज भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ ट्यूक कर दो थोड़ा-सा, थोड़ा हाँ, चेंज कर ठीक दो है। ना, ये डायरेक्शन चेंज कर दो, हाँ, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा खत्म कर दो, खत्म शायद होगा नहीं भाई कभी, हम बात ही नहीं करते खत्म करने की ना, थोड़ा चेंज तो हाँ, करो, अपने डिसीजन छोटे-छोटे चॉइसेस बदलो अपनी, तो क्या पता हुँ, कुछ अच्छा हो। ये और वही ये होप रखो ना, होप रखो कि कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना? ठीक क्योंकि है, जो होपलेसनेस है ना, वो भी एक ऐसी कंडीशन है, मैं कई बार खुद भी उसके थ्रू गया हूँ, वो अच्छी चीज़ नहीं है। यू हैव टू बी होपफुल, ठीक है। यू हैव टू बी होपफुल व्हेन डूइंग द राइट थिंग, ऐसा, हुँ, है ना? अगर होप कर रहे हो और काम गलत ही कर रहे हो पता है, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस होप का। बिल्कुल सही बात है। तो हुँ, मतलब मैं आज के इस डिस्कशन को समराइज़ करना चाहूँगा और हुँ, ये मतलब ये बोलते हुए मतलब हमने ऑलरेडी वैसे सम अप कर दिया है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा हुँ, कि कंट्रोल को हम इस तरीके से देखें कि ये एक हुँ, क्योंकि ये एक पावर है और जब हम कहते हैं कि हुँ, हम कहते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट विद पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बिल्कुल। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस पावर को सही जगह पे हुँ, एक्सरसाइज़ करें और हुँ, एक एक सही डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें। तो हुँ, मुझे हुँ, बहुत-बहुत अच्छा लगा अनमोल आपसे आज फिर हाँ, से कनेक्ट करके और एक बहुत ही फ्रूटफुल हुँ, डिस्कशन हमने किया है कि हुँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कंट्रोल हमारी लाइफ़्स का और हम उसको कैसे कंट्रोल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने इस पे बिल्कुल। एक बहुत ही हुँ, अच्छा डिस्कशन हुँ, किया है। तो नमस्कार अनमोल, आज हमारे साथ हुँ, एक बार फिर से जुड़ने के लिए और हम एक भाई, बार फिर हुँ, से कनेक्ट करेंगे इस और अच्छे टॉपिक्स बिल्कुल के साथ। भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे दोबारा इस पॉडकास्ट पे आके।